लिवरपूल के अनमोल रतन में आपका स्वागत है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रेक है, सो हमने सोचा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो वी थॉट दैट इट्स अ गुड आइडिया कि हम आपके साथ थोड़े हमारे लिवरपूल फेवरेट प्लेयर्स, लिवरपूल लेजेंड्स के बारे में बात करें। एंड आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टार्ट विद जेमी कैरेगर। बिकॉज निधि क्या है ना, मेरे को मालूम है क्या लगता है, जेमी कैरेगर एक ऐसा इंसान है जिसको मैं मिला हूँ। बाय द वे, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स अमेजिंग पर्सन, अपने अमेजिंग पर्सन। क्या है ना कि वो आपके अभी इंट्रो में आता है भाई। सीबीएस में जो वो जो भी बोलता है ना, तो लोग हाँ, उसको वो ही कैपेसिटी में लेते हैं। बट रीसेंसी बायस। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। जेमी कैरेगर ने 737 गेम्स खेले हैं लिवरपूल के लिए। हाईएस्ट अपीयरेंसेस इन यूरोप फॉर लिवरपूल 149। 9 ट्रॉफीज जीता है वो लिवरपूल के साथ। जेमी कैरेगर भाई लिवरपूल लेजेंड है, वन क्लब मैन। अब इनिएस्टा की बात करो, ही एंडेड अप प्लेइंग समवेयर एल्स। आप लैम्पार्ड की बात करो, एंडेड अप प्लेइंग समवेयर एल्स। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है, डेविड बिकम का इवन बहुत जेरार्ड, सारा। इवन जेरार्ड फॉर अ जेरार्ड सीजन एंड जेरार्ड इवन जेरार्ड जेरार्ड फॉर अ सीजन प्लेड। कैरेगर वन क्लब मैन। निधि व्हाट अ मैन है। देख, कैरेगर को अभी मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, यू टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल, यू टॉक अबाउट यू नो इन योर फेस, यू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जो भी एडजेक्टिव आपको यूज करना हो कैरेगर के लिए आप यूज करते हो। बट ग्रोइंग अप, देख यार मानस, हम दोनों के पास थोड़ा गुड फॉर्च्यून रहा है कि हमने लिवरपूल को काफी टाइम तक देखा है। सो एक और मिसकंसेप्शन है जो बहुत ज्यादा लिवरपूल इटसेल्फ के बारे में जो चीज बोली बहुत आराम से बोल दी जाती है कि लिवरपूल तो बिफोर क्लॉप एकदम क्लब क्लब कुछ कर ही नहीं पाता था। भाई वी यूज्ड टू 2001 में लिवरपूल वन 3 ट्रॉफीज, 2005 में लिवरपूल वन द चैंपियंस लीग, 2007 में लिवरपूल प्लेड द चैंपियंस लीग फाइनल, 2009 2006 में लिवरपूल वन द एफए कप। हमारा जो खराब पीरियड था ना वो 2008 से लेके 2015 तक बोल सकते हो बहुत खराब पीरियड था। बहुत उसके खराब। पहले वी वर नॉट टेरिबल बाय एनी मींस। हाँ, वी यूज्ड टू विन ट्रॉफीज, फिनिश इन द टॉप 4। अगर आप प्रीमियर लीग टेबल, अगर आप वो जहमत उठाएं, आप प्रीमियर लीग की टेबल उठा के उन सारे ईयर्स को, तो हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत रेगुलरली फिनिश करते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब वी वर लाइक कि मतलब 8th फिनिश कर रहे हैं, 6th फिनिश कर रहे हैं। 2008 से लेके 15 तक का टाइम बहुत खराब था, ठीक है। और ये पीरियड में वन प्लेयर हु वाज कांस्टेंट वाज जेमी कैरेगर। जेमी इफ यू लुक कैरेगर। एट जेमी कैरेगर्स करियर, ऑफ कोर्स देख यार, मैं थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। जेमी कैरेगर ऑफ कोर्स born in Bootle, which is in Merseyside. Bootle बहुत ही मतलब ब्रूटल रफ जगह है, है। हाँ, रफ है। बूटल इज अ ब्रूटल प्लेस। तो अब तो इट हैज चेंज। नहीं, अब तो मर्सीसाइड इटसेल्फ हैज अभी बहुत बदल गया है पोस्ट द 2000s। एंड grew up to be an Everton fan. ऐसा रूमर है कि he has an Everton tattoo। ये चीज आज तक कंफर्म नहीं हुई है, राइट? बट he grew up to be an Everton। एक स्टोरी है जेमी कैरेगर के बारे में कि when he was selected by Liverpool, जब उसको सेलेक्ट किया गया, जब उनको बुलाया गया, तो he was wearing his Everton ट्रेनर्स, मतलब उस वो जो जूते पहने थे ना, उसमें एवर्टन कहीं कहीं पे लिखा हुआ था। सो द कोचेस वर लाइक, एंड एट दैट टाइम, सी you also have to remember this is a time when the rivalry was not this toxic। तो मतलब वहां पे तो कैसा होता था कि आज भी अगर इफ यू गो टू लिवरपूल यू विल फाइंड ब्लू डोर रेड डोर, ब्लू डोर रेड डोर, ब्लू डोर रेड डोर, ऐसे घर आपको दिख जाएंगे। तो और सब मतलब उस सब एक दूसरे के साथ बराबर रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हाँ। एग्जैक्टली मैच डे पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा टॉक्सिसिटी है। बट दिस इज अगेन जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस। वी हैव सैट विथ लिवरपूल फैंस एंड एवर्टन फैंस एट द सेम टेबल, एंड देयर हैज बीन बेस्ट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली नो दे आर डिस्टिंक्शन। बेस्ट कुछ फ्रेंड्स, दे आर पता नहीं बेस्ट चलेगा फ्रेंड्स। आपको। या हाँ, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन यहाँ पे, मतलब वो फुटबॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, बट वो दे डोंट लेट इट गेट इन द वे ऑफ देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो भी। या खैर, एनीवे, कमिंग टू जेमी कैरेगर, ही वॉक्स इन, एंड ऑफ कोर्स अगर तू उसका शुरू में करियर देखा तो ही वांटेड टू बी अ स्ट्राइकर, देन अ मिडफील्डर, एंड ही एक्चुअली डेब्यूटेड एज अ राइट बैक। कैरेगर, जेमी कैरेगर, जब राफा बेनिटेज आया तो राफा बेनिटेज सेट कि बॉस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेंटर बैक वाला है,
एंड इट वाज राफा बेनिटेज. उसके पहले जेरार्ड हुलियर था, दूसरे मैनेजर्स थे जिन्होंने उसको राइट बैक पे ट्राई किया, कहीं कहीं पे वी हैव सीन हिम अ फ्यू गेम्स सीडीएम सीडीएम। पोजीशन पे भी ट्राई किया गया है जेमी कैरेगर को, एंड ही वाज नॉट very good or anything in these positions, but center back pe he had like his career. And then Jamie Carragher as a center back, देख यार, we are not going into a very big deep dive here. ये particular series is just like a refresher on our some of our legends जो आजकल थोड़ा लोग भूल गए हैं. But ओल्ड स्कूल इंग्लिश सेंटर बैक था जेमी कैरेगर, एकदम द प्रॉपर हार्ड बैस्टियन ऑफ टैकलिंग. ओल्ड स्कूल इंग्लिश हाँ, डिफेंडर्स। हाँ हाँ, ब्लैक बूट्स, हाँ, यू नो, लॉन्ग टैकल करके सॉक्स टिल उड़ाने योर वाला, नीज, सॉक्स टिल योर नीज, टी-शर्ट टैकल करके टक्ड इन, उड़ाने वाला. हाँ, टी-शर्ट टक्ड इन। नो सोफिस्टिकेशन. वो सब नहीं कि मैं 40 यार्ड का पास करूंगा, बॉल मिला फट से बाहर, या तो मतलब एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स के ऊपर से, या स्ट्राइकर के फॉर अ रन फॉर द स्ट्राइकर और समथिंग. नो फैंसी नथिंग. भाई जेमी कैरेगर का स्पिरिट. एंड बट तेरी क्या मेमोरीज है? विल टॉक अबाउट जेमी कैरेगर का स्पिरिट, एंड आई हैव वन मोर इंसिडेंट टू शेयर अबाउट जेमी कैरेगर. मैं तेरे को एक बात बताऊं कि लोग उसके ओन गोल्स के बारे में इतना बात करते हैं कि उससे ओन गोल हाँ, ज्यादा मारे देन द गोल्स दैट ही स्कोर्ड, बट एज अ लिवरपूल सपोर्टर मैं और निधि कैन वाउच, उसने कम से कम 100 गोल बचाए हैं वही सिचुएशन में, एंड कभी ऑफ कभी कोर्स. ओन गोल हो गया, बट ही वाज, आप स्ट्राइकर्स के बारे में बात करते हैं ना, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ही वाज ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एज अ डिफेंडर। उसकी जो रीडिंग ऑफ द गेम थी was sublime. There is, भाई इसलिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कोई शौक नहीं आता है कि जब राफा बेनिटेस जब आया था मिड 2000s में, क्लब्स इन इटली जेमी कैरेगर को साइन करना चाहते थे, बिकॉज अब अगर आप अभी के मामले में देखो ना, जेमी कैरेगर वुड नॉट प्ले इन अ हाई लाइन, क्विक क्विक नहीं था हाँ, वो। हाँ, जेमी एग्जैक्टली. कैरेगर बहुत ही अलग था, बहुत ही ओल्ड स्कूल, यू नो, लाइक कि बॉल आया जैसे दीदी बोला बाहर मार दिया, नो हम्म. नॉनसेंस डिफेंडिंग बोलते थे ना, वो था जेमी कैरेगर। देखो पता है निधि, मैं एक स्मॉल इंसिडेंट देता हूँ। जेमी कैरेगर तूने तो देखा ही है, जेमी कैरेगर की जब कैमरा आता था ना, उसका एक होता था वो नाक से ऐसे करके हाँ, निकालता था, ओके। उसकी वो, मैं जब बचपन में खेलता था ना, तो मैं कैरेगर को दिखता था और मेरे नाक में कुछ होता नहीं था, बट मैं तो कोशिश भी. करता था करने, लाइक बिकॉज ऑफ, like you idealize your game You according to want to your, be like that, yeah. या like जेमी कैरेगर was insane निधि। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ निधि, जेमी कैरेगर के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। 508 प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस, ओके निधि। हम्म. गोल्स कंसीडर्ड तेरे को पता है कितना? कैरेगर, व्हेन कैरेगर हैज प्लेड, No, I don't know. 175, दैट्स इट। हम्म. 508 मैच में 175 goals conceded, and the most shocking stat, errors leading to a goal in his हम्म. Premier League career. गेस कर सकता है कितना? 508 मैच खेला हो, I errors don't leading think to a goal, I don't think it would be more than 20. more than 20 ना? प्रीमियर लीग के हिसाब से द आंसर इज 1। Unreal, कैन यू unreal. इमेजिन? ये प्रीमियर लीग का आप जाके देखो, 508 मैच में एरर्स लीडिंग टू अ गोल एक, वो इतना रिलायबल था, but he was the definition of being reliable. जेमी कैरेगर भाई, मतलब जी, एक क्लीशे होता है ना, रनिंग थ्रू अ ब्रिक वॉल फॉर द टीम, हाँ. कैरेगर, वो कैरेगर है भाई, वो कैरेगर। यार देख, he was never a world class defender like मतलब जॉन टेरी, नेमान्या विडिच, और वो जो बिल्कुल नहीं। एरा में वो फर्डिनेंड, वो एरा में जो प्लेयर्स खेले हैं उनके जैसा वो कभी नेचुरल एबिलिटी उसके अंदर नहीं थी. बट यू नीड सच प्लेयर्स इन द टीम. जैसे फॉर एग्जांपल कैरेगर्स पार्टनरशिप विद सैमी हिपिया ओह, वाज इनसेन. हम लोग सैमी हिपिया के ऊपर भी बात करेंगे. सैमी हिपिया इज द डेफिनेशन ऑफ अंडररेटेड. मतलब वो कभी, अंडररेटेड विल है। टॉक अबाउट सैमी हिपिया वन डे. बट हिज पार्टनरशिप विद सैमी हिपिया वाज इनसेन. एक इंसिडेंट, विदाउट मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टू लॉन्ग, एक इंसिडेंट बताता हूं ब्रो. इस्तांबुल फाइनल में हाफ टाइम पे 3-0 वी केम इन, एंड
you know, this guy, the Kaiser अपना हमान. Haman had broken his toe. He had a Yeah. hairline fracture. He continued playing through his fracture. Jamie Carragher had a cramp. And Gerard ने उसको बोला, and you know this entire thing, right, about the half time. ये book ये आपको 2 books में पढ़ने को मिल जाएगा. राफा ने इतना लंबा चौड़ा कोई स्पीच दिया ही नहीं था. It was Gerard who gave the speech and says that if you मतलब whatever these guys have not given up, and वो अलग एक conversation है. उसने कैरा को बोला कि देख, I have to be everywhere in this game now, right? I have to be in midfield, I have to be in attack, मेरे को डिफेंस करके आना करना सब करना पड़ेगा. I want you to marshal the line from behind. I want you to be the second captain. By he played through a cramp. आजकल के फुटबॉलर्स करेंगे ही नहीं. मैक्सिमम फुटबॉलर्स विल नॉट डू इट. मतलब वो पुराने जमाने के जो बचे हुए हैं वही करेंगे ये. He played through a cramp and gave us Istanbul. मतलब भाई, the amount of sacrifices he's made in his life for Liverpool ना is insane. Coming to his broadcasting career, देखिए, मेरे को 90% of the statements Jamie Carragher makes, even I don't agree with it. I think वो, and it is a bit of, आप बोल सकते हो कि शायद अगर वो नहीं बोले, मतलब सबसे ज्यादा उसी के बारे में बात होती है because of the kind of things he says. So maybe he does it on purpose. He's great TV. Maybe. He's great TV. Yeah, He's he's great great TV. TV. राइट. एंड वो भी स्किल है ना भाई. ही इज ऑलवेज इन द न्यूज. कुछ बोल देगा, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज. बट दिस इज अगेन, एंड सम ऑफ द स्टफ ही सेज इज, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मतलब स्टॉर्म इन अ टी कप वाला सिचुएशन भी कभी कभी कुछ नहीं भी बोल रहा है तो जरूरत से ज्यादा हुआ बना दिया. सम ऑफ द स्टफ ही सेज इज राइट ब्रो, एंड सम ऑफ द स्टफ ही सेज इज वेरी करेक्ट. निधि, मतलब निधि, मैं तेरे को एक बात बताऊं, उसका, सिंस यू हैव कम टू दिस पार्ट ऑफ इट, उसके स्टेटमेंट्स, हाँ, मेरे को कभी कभी लगता है वियर्ड है. इन्फ्लेमेटरी. हाँ. बट निधि, उसके एनालिसिस जो है, हाँ. एनालिसिस, अगर आप सोचो कि कोई वीडियो को देख के वो समझाता है ना जो चीज, हाँ. वो टॉप नॉच है भाई. हाँ. बट उसके कभी कभी जो ओपिनियंस है हाँ, ऑफ पर थिंग्स, वो वियर्ड, बहुत वो अजीब वियर्ड हो हो जाता जाता है. बट वो जो देख के आपको समझाता है ना, ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वो बहुत insane है. वो बहुत कम लोग कर सकते हैं वो लेवल पे. सो ओपिनियंस एंड you know, like project and looking at the visuals and commenting on it, बहुत अलग बात है. I think Carragher, again, माइका रिचर्ड्स भी कैरेक्टर प्ले करता है. है. एग्जैक्टली. इवन गैरी So नेविल प्लेज अ कैरेक्टर. रॉय कीन तो प्लेज हिज ओन कैरेक्टर, कभी कभी ऐसा लगता है. रॉय किन भी क्या, हाँ एग्जैक्टली. अभी तो टीवी ही वैसा हो गया है ना कि यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर. बट हाँ यार, जेमी कैरेगर का वही है. द थिंग इज, कैन यू, बाय बिफोर वी एंड द वीडियो, टू द एक्सटेंट यू कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट, तू जब उससे मिला था तो व्हाट वाज योर कन्वर्सेशन लाइक, मतलब व्हाटएवर टू द एक्सटेंट यू कैन रिवील. जेमी कैरेगर इतना स्ट्रांगली रूटेड है ना लिवरपूल से, because I met Jamie Carragher through Mark Seagraves, who works with us at Sony, उसका cousin. Okay, so Mark का cousin Tony, who we met, remember the last time we met? Yeah, of course. वो कैरेगर से related है. Now basically टोनी ने बोला कैरेगर को कि someone who works with Mark आ रहा है, someone who works with Mark. So when I met him, Nidhi, he's talking to me about how's Mark, how's broadcasting in India. वो पूछ रहा है कि तूने पोर्टो का गेम कवर किया कि नहीं, because I was supposed to cover the Porto game. He spoke about Sadio Mane सामने से, while we're in the elevator, we're walking, we're 5, 7, 10 minutes, गाड़ी में बैठे, वो अपना घर दिखाया, I stay over here, अपना लोकेलिटी दिखाया, और फिर मुझे और अंकल टोनी के घर पे छोड़ा अपनी लैंड रोवर, और फोटो भी लिया. ड्राइविंग, एंड ही इज ड्राइविंग इट हिमसेल्फ. He is driving it himself. He's talking and he's like, how is it? मेरे को कभी-कभी क्या होता है ना, you meet your idols and you are so idol and then you take a photo and that's a dream come true. Yeah. And then कभी-कभी होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है जिंदगी में. आपसे बात कर रहा है, हंस रहा है, जोक मार रहा है,
ये है वो है, एक दो चीजें उसने बोली जो मैं बोलना नहीं चाहता, मस्ती में बोली, बट हाँ, आई डोंट वांट टू से इट, बट इट्स सरियल भाई, सरियल। सो मेरे साथ तो जेमी कैरियर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर एज ग्रोइंग अप एज अ लिवरपूल फैन रहेगा, एंड देन आई मेट द ह्यूमन बीइंग। श्योर उसके इश्यूज हैं, उन्होंने थूका था इफ यू रिमेंबर एट अ फैन, हाँ, अ राइवल nobody is सिटी। defending all of that. Nobody Yeah, is no one defending is all of that. I am not defending all of that. वो सब हगा है, but no one sees the charity work he does for Liverpool, what he does for the city, food banks, the hospitals. कोई बात नहीं करता, और वो वोकली बोलता भी नहीं है। उसको उसको आने नहीं, हो भाई काम करता है वो अपने कम्युनिटी के लिए। भाई अगर आप कभी पढ़ो कभी, ना, अगर आप पढ़ो हाँ ना, आप शॉक हो जाओगे। और ये सब बड़े, और ये बहुत जो लोकल छोटे शहर के लोग होते हैं ना, उनमें ये क्वालिटी रहती है, मुझे लगता है। रहती है, आई एग्री यार। कभी कभी उसका तू ऐसा देखेगा ना, उसको बोलेगा 1970s में ये फाइनल हुआ था, कैन यू नेम द स्टार्टिंग लाइनअप, ही नेम इट, He'll remember it. ही नेम इट। He's a nerd भाई, वो जो, nerd है वो। हाँ, फुटबॉल प्रॉपर नर्ड है वो। उसको बोलोगे ना ये मैच में लिवरपूल के लिए कौन कैप्टन था और किसने सब्स्टिट्यूट हुआ था, और सब्स्टिट्यूट होने के बाद कौन कैप्टन बना था, या किसी भी इंग्लैंड का बता दो, बता देगा वो। He is insane. He's मतलब proper football nerd. But anyway, this video has become much longer than intended. But ये हम international breaks में और वैसे भी we'll keep doing this. We'll talk about some of the footballers जिनको शायद आजकल थोड़ा misunderstand कर लिया जाता है, या शायद लोग नाम ही नहीं लेते हैं। इस वीडियो में ही हमने एक दो लोगों का ऐसा नाम ले लिया। But we'll continue this series. Let us know in the comment section. आपको क्या लगता है जेमी कैरेगर का, आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट हैज योर यू नो इमेज बीन ऑफ जेमी कैरेगर? एंड बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और आज हम लोग लाइव जाने वाले हैं विथ दक्ष, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो stay tuned and we will see you soon. Take care, bye bye, and remember one thing, up the Reds. Right, you guys.